नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज एक ऐसे शख्स का हम जिक्र करेंगे। आमतौर पर या हम इस चैनल पर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग, संगीत, शायर, इन लोगों का जिक्र करते हैं और आज जिनका जिक्र कर रहे हैं वो बेहतरीन एक्टर रहे, बिल्कुल सादा तबीयत इंसान। चेहरा उनका देखें तो नूर से भरा हुआ। संजीदा फिल्में की, कॉमेडी फिल्म्स की और अच्छे एक्टर्स में उनकी गिनती की जाती है। और इन सब से बढ़कर वो एक बहुत ही आला किस्म के नर्म दिल के इंसान रहे। कौन है वो? वो हैं हमारे प्यारे फारूक शेख साहब। देखो, तुम मेरी जिंदगी में कितनी खूबसूरती लेकर आई हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई खूबसूरती पैदा करूं। दोस्तों, फारूक शेख साहब का जब जिक्र आता है तो चेहरे के सामने ऐसा शख्स आ जाता है, कोई आम इंसान हो, हमारी ही बात हो रही हो। कुछ ऐसे एक्टर्स रहे जैसे अमोल पालेकर साहब, उसी तरह फारूक शेख साहब। वैसे वो गुजरात से थे, उनके वालिद लॉयर थे, चाहते थे कि फारूक भी वकील बने और 5 बच्चों में सबसे बड़े रहे फारूक शेख साहब। फिर ये बॉम्बे आ गए और यहाँ पर फारूक शेख ने ग्रेजुएशन की सेंट जेवियर कॉलेज से। उसके बाद लॉ में भी एडमिशन लिया, लेकिन फिर ये अलग बात है कि लॉ में नहीं गए और फिर वो थिएटर वगैरह से जुड़ गए और फिर गरम हवा फिल्म आ गई MS सत्यू साहब की और फिर फिल्मी दुनिया में आ गए। सेंट जेवियर्स में इनके साथ शबाना आजमी पढ़ती थी, सुनील गावस्कर, और यहीं पर रूमा जी जिनसे उनकी शादी हुई बाद में। फिल्मों में अगर कैसी उनकी फिल्में रही हम जानते हैं कि पैरेलल सिनेमा भी कह सकते हैं, और हर तरह की फिल्में साथ साथ, नूरी, रंग बिरंगी, बाजार, काफी फिल्मों में उन्होंने काम किया। चश्मे बद्दूर, दीप्ति नवल जी के साथ उनकी जोड़ी कैसी रही है हम सारी चीजें जानते हैं। और 2013 में दुनिया से रुखसत हो गए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। लेकिन आज हम फारूक शेख साहब की फिल्मों के बारे में या पर्सनल लाइफ, इस पर बात नहीं कर रहा है। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो एक आम धारणा रहती है कि जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं वो मजहब से दूर रहते हैं, रंगीनी रहती है उनकी दुनिया में, किसी की कोई मदद नहीं करते, बस एक सोच रहती है, पहले भी थी और आज भी है और शायद हमेशा रहेगी। दोस्तों, 3-4 बातें, किस्से मैं आपसे शेयर करूंगा फारूक साहब की, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इंसान कहीं भी रहे, इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो। एक बार का जिक्र मैं आपसे करूं कि मैं खुद इंटरव्यू सुन रहा था रेडियो पर। फारूक साहब का अनाउंसर उनका इंटरव्यू ले रही थी और वो बार बार ये कोशिश कर रही थी कि फारूक साहब की तारीफ की जाए, आप में ये अच्छा है, ये फिल्म अच्छी है। और फारूक साहब जो है उनकी बात को काट रहे थे। 2-3-4 बार ऐसा हुआ तो फाइनली जो अनाउंसर थी उन्होंने कहा कि तो क्या आप मुझे अपनी तारीफ नहीं करने देंगे? तो फारूक साहब ने मुस्कुरा के कहा, देखिए, अगर आपको मेरी तारीफ करनी है तो मुझे मत बुलाइए, मेरे बिना कोई कार्यक्रम कर लीजिए और मेरी तारीफ करती रहिए। ये एक बड़े इंसान की सिफत होती है दोस्तों, क्वालिटी, जो अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता। एक ये बात रही। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लखनऊ की उमराव जान की शूटिंग चल रही थी और मुजफ्फर अली साहब ने जो उमराव जान बनाई उसका पहले गमन में भी अच्छा रोल दिया था उन्होंने फारूक साहब को। वो गीत और गज़लें भी काफ़ी उम्दा रही। तो शूटिंग के दौरान जो लाइटमैन थे वो गिर गए, उन्हें चोट आ गई, हॉस्पिटलाइज हो गए। शूटिंग चल रही थी क्योंकि उमराव जान की शूटिंग काफ़ी दिनों तक चली लखनऊ में। बाद में ये पता चला, क्योंकि नेकी कभी छुपती नहीं है, कि एक शख्स रोज़ शाम में हॉस्पिटल में मिलने जाया करता था उन लाइटमैन साहब से और ये कहता था कि कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वो कोई और नहीं था, वो खुद फिल्म के हीरो फारूक शेख साहब थे, जो जाया करते थे वक्त निकाल कर कि कोई भी ज़रूरत हो भाई मुझे बताना, मैं हूँ। लेकिन अपनी इस नेकी को कभी किसी पर जाहिर नहीं किया। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि नेकी कभी छुपती नहीं। को देखा तो
तो ये ख्याल आया, शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास जब भी सजदा करते ही करते गई, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या आपकी याद आती रही, मस्ताने हजारों हैं इन आँखों मेरी रात बात फूलों की, देख लो आज हम। चलिए और आगे चलते हैं। एक और बात आपको बताता हूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि कहीं भी आपको अच्छे लोग, मजहबी लोग जो इंसानियत रखते हैं मिल सकते हैं। आमतौर पर ये बात मुजफ्फर अली साहब ने बताई, जिन्होंने डायरेक्ट की, जिन्होंने बनाई उमराव जान, और दोस्त भी थे वो फारूक साहब के, कि आमतौर पर फारूक दिन में लेट सोकर उठा करते थे 12 बजे के बाद। शूटिंग होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब मस्जिद में सुबह फजर की नमाज हुआ करती थी, सुबह सुबह जो नमाज होती है उसका वक्त बदलता रहता है सर्दी गर्मी के हिसाब से, लेकिन अर्ली मॉर्निंग होती है, उसमें पहली सफ में फारूक शेख नमाज पढ़ा करते थे और वापस जाकर सो जाया करते थे होटल में। लखनऊ की बात है ये। और उठते थे, लोग समझते थे कि ये तो 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, कैसे हैं ये, लेकिन ये नहीं मालूम कि इबादत हो चुकी है। ये बात मुजफ्फर साहब ने शेयर की। जैसे वो है ना कि इबादत भी दिखावे का नाम नहीं है, तो उसका नमूना थे एक ऐसे शख्स से फारूक साहब, मतलब एक एग्जाम्पल है, एक उन्होंने नमूना सेट किया कि इबादत दिखाई नहीं जाती, वो होती है और वो उनके चेहरे पर नजर आती थी। दोस्तों और बहुत सी ऐसी बातें हैं फारूक शेख साहब के बारे में, लेकिन मैंने सोचा आपसे ये बात शेयर करूं ताकि इन लोगों की ये बातें भी सामने आएं कि सही गलत लोग हर जगह होते हैं। और फारूक साहब का शो भी था ना, जीना इसी के नाम है, तो जीना इसी का नाम है जो हमको ऐसा मैसेज दे के जाते हैं कि अपने लिए क्या जीना, सबके लिए जियो। और आखिर में वो गज़ल याद आ रही है उमराव जान की, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म मिलाती है हमें, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो ये बात सताती है हमें। फारूक साहब आप जहां भी हैं, हम उम्मीद करते हैं खुश हैं और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। दोस्तों आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।